हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर अभी उत्तराखंड एलटी और वन दरोगा से संबंधित टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी अगर आप उसे देखते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी टेस्ट सीरीज, तो हमारे चैनल पर जाएं, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जितनी भी टेस्ट सीरीज अभी तक डाली जा चुकी है उन सभी को आप अवश्य देखें। देखिए, हमारे चैनल पर हम आपको आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सभी से संबंधित, सभी विषयों से संबंधित नोट्स और नए नए वीडियोस आपके लिए जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको नए से नया कंटेंट और इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आने की जिसकी संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे नोट्स हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकें। तो आगे आने वाली आगामी कक्षाओं के लिए, आगामी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए हम देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज हमारी नंबर 3 है, जिसका टॉपिक है शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता। ठीक है ना। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, छात्र को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उन्हें क्या करेगा। पहला ऑप्शन आपके पास, उन्हें पुरस्कृत करेगा या फिर उन्हें प्रशंसा करेगा उनकी। ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें दंडित करे या फिर उन्हें प्रेरित करे। ठीक है ना। तो देखिए, क्या कर सकता है छात्र अपने अध्यापक जो है अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए या फिर अपने छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसर करने के लिए, तो उन्हें पुरस्कृत करें। अगर बच्चों को आप रिवॉर्ड देंगे तो बच्चे और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना। जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है कि शिक्षक को व्यवसाय में सफल होने के लिए क्या करना है। पहला ऑप्शन है, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। ऑप्शन बी है, उसे विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी है, स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है, उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो देखिए, इसका सही और एकदम एक्यूरेट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कि अभिव्यक्त करने की क्षमता, यानी कि अपने आप को वो कैसे प्रेजेंट करता है लोगों के सामने। जो ज्ञान आपके पास है, आप उस ज्ञान को दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये जो सफलता का सबसे मूल मंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी व्यवसाय की सफलता नहीं किस चीज पर निर्भर करती है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, क्षमता व दक्षता पर। ऑप्शन नंबर बी, रुचि पर। ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता पर। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मानसिक स्थिति पर। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षमता व दक्षता पर, यानी कि आपकी एबिलिटी कितनी है और आपकी एफिशिएंसी कितनी है अपने व्यवसाय को लेके, वही डिपेंड करता है आपकी सफलता। ठीक है। नंबर 4 है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, यानी कि बच्चा किसी व्यवसाय के बारे में क्या सोचता है, ये क्या कहाँ से डिसाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए है, पड़ोसी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है, अध्यापक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है, समाज द्वारा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका, अभिभावक द्वारा। अब देखिए, कौन सा व्यवसाय कैसा है, उस व्यवसाय के बारे में हमारी जो पूर्व धारणा है वो कैसे बनेगी, जैसा हमारे पेरेंट्स हमें बताएंगे, जैसा हमारे घर में उस व्यवसाय के बारे में बात होगी, वैसा हमें पता चलेगा। तो इसका सही जवाब होगा आपके अभिभावक द्वारा। आपके अभिभावक अगर आपको व्यवसाय के बारे में जो चीजें बताएंगे, आपके दिमाग में उसकी वैसी ही छवि बन जाती है बच्चों के में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है आपका, बच्चों को चिढ़ाना या फिर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यह, क्या क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए उचित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है, छात्र को आज्ञा पालन निर्देशित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, छात्र के अनुकूल नहीं होता। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, कुछ कह नहीं सकते या फिर कुछ नहीं। ठीक है। तो देखिए, उचित नहीं है। अगर आप चिढ़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस में या उनके आत्मविश्वास में कमी आती है, इसलिए उचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नंबर 6 देखिए, यदि कक्षा प्रतिभाशाली बालक शिक्षण संबंधी समस्या उत्पन्न करे, यानी कि कोई बच्चा है काफी इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन कभी वो अगर समस्या उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, दंड स्वरूप अत्यंत जटिल कार्य से। ऑप्शन नंबर बी है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन हेतु उसे और सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा का विकास हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उसे कार्यों में व्यस्त रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि उसे हम अध्ययन के लिए और अगर सामग्री देंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली तो वो है ही, अगर हम उसे और अच्छा पढ़ने का टास्क देंगे और अच्छी पढ़ाई का सामग्री देंगे, तो उसका ध्यान जो है उसमें रहेगा और उसकी प्रतिभा का विकास होगा और वो अनुशासन से संबंधित जो भी समस्या है उनको उत्पन्न नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अनुशासन को वैज्ञानिक मानते हैं
अब देखिए अनुशासन को वैज्ञानिक क्या मानते हैं, क्या है अनुशासन? ऑप्शन नंबर ए है दंड मिलने पर सही कार्य करना अनुशासन है। बी है नियमों का पालन करना अनुशासन है। ऑप्शन नंबर सी है, ये सॉरी अतः नहीं, ये स्वतः है, यानी कि स्वयं स्वतः ही नियमों का पालन करना, यानी कि खुद ही अपने नियम, जो भी नियम बनाए गए हैं आपको खुद ही अगर उन नियमों का पालन करते हैं तो वही अनुशासन है। या फिर डी ऑप्शन सही ढंग से रहना। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतः ही नियमों का पालन करना। अगर आप बनाए हुए नियमों का बिना किसी के कहे, बिना किसी मजबूरी के या किसी परेशानी के अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो वो अनुशासन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है, यानी कि उसने टीचर्स ट्रेनिंग ली है, ठीक है, उसके बाद भी वो एक इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है, यानी कि प्राथमिकता देता है। तो इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण व्यवसाय में अच्छे रोजगार या फिर अच्छी इनकम का अभाव। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षकों की प्रतिष्ठा नहीं होती, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिक्षण व्यवसाय में उपयुक्त गुणों का अभाव। देखिए टीचर्स ट्रेनिंग लेने के बाद अगर वो कोई दूसरा व्यवसाय चुनता है, ऐसा व्यवसाय जो सब इंस्पेक्टर का है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण इन सभी में मुख्य कारण ये हो सकता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है शिक्षण व्यवसाय में अच्छे रोजगार या फिर रोजगार की जगह आप ये कह सकते हैं कि अच्छी इनकम का अभाव, ठीक है। उसको ये लग सकता है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है इसमें सिर्फ सैलरी है या फिर इसमें एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो इसीलिए वो शिक्षण व्यवसाय में अच्छे रोजगार के अभाव के कारण इस व्यवसाय को छोड़कर किसी ऐसे व्यवसाय में जा सकता है जहाँ पर उसको इनकम एक्स्ट्रा और मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 8वें का वो आपका सही जवाब होगा। तो इस पे देखिए क्वेश्चन में कभी-कभी ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है कि शिक्षण व्यवसाय में अच्छे इनकम का अभाव, ठीक है। तो रोजगार की जगह अगर यहाँ पर इनकम भी दिया होगा तो भी आपको समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो इनकम है वो लिमिटेड है, इसीलिए वो पसंद नहीं करता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए अपना, यदि अध्यापक छात्रा छात्र करने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए, कभी-कभी ऐसा होता है टीचर के साथ कि वो कक्षा में पढ़ाते-पढ़ाते बच्चा ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि टीचर जो होता है वो उसका आंसर नहीं दे पाता है। तो ऐसी कंडीशन में टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए यह कहे कि प्रश्न ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यह कह दे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उसका उत्तर दे देगा। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में ही किसी तरीके से उस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी छात्र को वो क्वेश्चन जो है गृह कार्य में दे देगा। तो इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर बी, वो ये स्वीकार कर ले कि उसको इस चीज की जानकारी नहीं है और जानकारी प्राप्त करने के बाद वो बच्चे को इसका सही जवाब उपलब्ध कराएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करें? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है अपनी स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान से उनके व्यवहार में सुधार लाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इन पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा अपने स्वयं के चरित्र से और अपने ज्ञान से उनके व्यवहार में आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उन जो छात्र आपके साथ व्यवहार करते हैं धीरे धीरे उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए, वह अध्यापक जो अपने छात्र का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा हो उसे चाहिए कि अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है अपने छात्रों में गलती ढूंढे। ऑप्शन नंबर बी है छात्र को डिक्टेशन देना प्रारंभ कर दे। ऑप्शन नंबर सी है अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, अपने आप सुधार हो जाएगा, वो यह समझता रहे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप अपनी शिक्षण विधि के मूल्यांकन करें और उसमें अगर सुधार लाएं तो क्या पता आप उस छात्र की ध्यान आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। व्यावसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक सक्षम हो जाता है, यानी कि अगर आप किसी को वोकेशनल एजुकेशन के बारे में गाइडेंस दे देते हैं तो वो छात्र किस लायक बन जाता है उसके बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका
व्यवसाय प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है व्यवसाय का चयन करने में सक्षम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है व्यावसायिक विश्लेषण कर सकता है। तो देखिए अगर आपने उसको निर्देशन दिया है व्यवसाय के बारे में, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में उसको गाइडेंस दिया है, तो वो अपने लिए व्यवसाय का चयन करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, आपने उसको काफी नॉलेज दे दी है, गाइडेंस दे दिया है, तो वो अपने लिए सही और उचित व्यवसाय चूज कर सकता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्न नंबर 13 की तरफ। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग शिक्षण के क्षेत्र में तब आते हैं, यानी कि जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है जिनके अंदर, वो लोग टीचिंग के फील्ड में कब आते हैं? जब वे, पहला ऑप्शन है ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, यानी कि वो लोग ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इसीलिए आते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी है कम काम करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन में काम कम है इसलिए वो यहाँ आते हैं। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक जैसा चुनौतीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है दूसरा कोई व्यवसाय नहीं चुन पाते हैं इसीलिए यहाँ आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे लोग हाई इंटेलेक्चुअल पावर वाले लोग हैं, तो जब वो शिक्षण जैसा चुनौती व्यवसाय जो है व्यतीत करना चाहते हैं, इस जीवन में जीना चाहते हैं, तभी वो इस व्यवसाय को चुनते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित गुण समूहों में कौन सा गुण शिक्षक के लिए उपयुक्त है? यानी कि ये कुछ गुण दिए गए हैं हर ऑप्शन में, आपको बताना है कि कौन से गुण शिक्षक की पर्सनालिटी से मैच करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सहनशीलता, करुणा और प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर बी है क्षमा, सहयोग, क्रोध और ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान, संयम, विवेक और क्षमा। और चौथा ऑप्शन है ईमानदारी, ईर्ष्या और ज्ञान। तो देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देख के समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं है। ज्ञान है वो टीचर के पास होना चाहिए, संयम है होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, उसके अंदर क्षमा की भावना भी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। शिक्षक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला है शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। दूसरा है दैनिक समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। तीसरा है विषय से संबंधित नवीन ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर शिक्षक को अपनी जानकारी अधिक करनी है, नवीन बनानी है, तो उसे ये सारे ही काम करने चाहिए। शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, समाचार पत्र भी पढ़ने चाहिए, नवीन साहित्य का अध्ययन भी करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होगा। टीचर को ये सारे के सारे काम करने चाहिए। देखिए जो ये टीचिंग का जो ये वाला पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं प्रश्न, प्रश्न 16 है शिक्षक को अपने विषय का विद्वान होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा उसे ऑप्शन नंबर ए शिक्षण विधियों का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है अपने छात्रों को जानना भी जरूरी है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए अपने विषय के बारे में तो ज्ञान होना ही चाहिए, उसके अलावा उसको ये सारी चीजों का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण विधियों का, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का, अपने छात्रों के बारे में नॉलेज, तो ये सारे होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब माना जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है आपका एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? ठीक है ना, अगर आप एक टीचर हैं तो कौन सी जगह चूज करेंगे आप अपनी टीचिंग प्रोफेशन? पहला ऑप्शन है आपके पास अपने गांव के स्कूल में। दूसरा है अपने जनपद के उस स्कूल में जहां संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है जहां के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो। या फिर चौथा ऑप्शन किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। देखिए एज अ टीचर आप सोचिए कि जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण होगा, कोई भी टीचर जो होगा जेन्युइनली उसी जगह पे टीचिंग का प्रोफेशन चूज करेगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा इसमें, कि ऐसा हम पाठशाला चूज करेंगे जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण। ठीक है ना, अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस बात से शिक्षक की कर्तव्य परायणता का पता लग सकता है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए वह कितने अधिक विषय पढ़ा सकता है, ये इस बात से पता कर सकते हैं हम लोग।
ऑप्शन नंबर बी है उसके द्वारा पढ़ाए गए छात्र का परीक्षाफल कैसा है, यानी कि अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपनी ड्यूटी पर कितना ध्यान देता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अब देखिए शिक्षक की कर्तव्य परायणता, यानी कि शिक्षक अपने कर्तव्य के लिए कितना प्रखर है, कितना उसके लिए डेडिकेटेड है, इस चीज का पता हम कैसे लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए कि उसके द्वारा पढ़ाए गए छात्र का परीक्षाफल यदि अच्छा है, छात्र पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व है, उसका उत्तरदायित्व पूर्ण है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण लेना क्यों जरूरी है? ठीक है ना, यानी कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो क्यों कंपलसरी होती है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए है इस प्रशिक्षण से शिक्षक को मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी है इस प्रशिक्षण से उसे कक्षा शिक्षण के मूल और आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपनी ड्यूटी पर कितना ध्यान देता है, या फिर ये इसका पता चलता है शिक्षण प्रशिक्षण से, या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वो प्रशिक्षण ले लेता है तो उसे कक्षा के मूल जो सिद्धांत हैं या आवश्यक सिद्धांत हैं उनका ज्ञान हो जाता है पहले ही, इसीलिए उसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 20 और ये आपका आखिरी प्रश्न है। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? उसकी पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, जैसा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसे पढ़ेंगे, इस सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसके ऑप्शन का जो जवाब है उसे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं, जिनकी आपकी रिप्लाई पढ़ के हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं। इसलिए कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ अब हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।